हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज बीके माथुर वंस अगेन। गाइस, वीडियो नंबर 6 आ गया। मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यू है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम है। ये पार्ट 1 है। देखो, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम के स्टेप ध्यान से समझना। अगर स्टेप आपको समझ में आ गए तो समझ लो क्वेश्चन हो जाएगा। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, स्टेप सेम लगेगा। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं, एक क्वेश्चन देखना, वीडियो को पॉज कर देना और उसे खुद ट्राई करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने है। इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट में होंगे। तो जब क्वेश्चन स्टेटमेंट में होगा तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनानी पड़ेगी। भाई, जब तक इक्वेशन नहीं होगी तो डेरिवेटिव कैसे होगा? क्वेश्चन मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ सम वेरिएबल। कुछ वेरिएबल तो होना चाहिए ना। तो देखो, मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स बना के लाया हूं, तो ये स्टेप्स आप याद रखना, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा का, तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखना डायग्राम बनाने का। यानी सबसे पहले आप बनाना डायग्राम, ये पहला स्टेप है, ठीक है। अगर वो आपसे बोले कि एक कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो आप कोन बना दो, ठीक है। डायग्राम बनाने के मार्क्स मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखो, इस कोन के अंदर डायमेंशन हाइट है और रेडियस है, स्लाइंट हाइट है। अगर वो आपसे बोले सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आप एक सिलेंडर बना दो। जो भी वो आपसे बोले वही डायग्राम आप यहां पर बना दो। डायग्राम साफ सुथरा बने या ना बने इससे कोई मतलब नहीं है, बस डायग्राम बढ़िया बनना चाहिए, दिखने में लगना चाहिए कि हाँ ये सिलेंडर है। अगर वो आपसे बोले सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब है, तो एक बनाओ सर्कल और उसके अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब बना दो, ठीक है। अब यहां बात होगी अंदर वाले फिगर की, जो इंस्क्राइब है, तो बात यहां पे रेक्टेंगल की होगी, ठीक है। ये आउटसाइडर फिगर जो होता है, ये हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होता है। मतलब ये मान के चलो कि जो आउटसाइडर फिगर है वो हमें दिया हुआ है, गिवन है, उसकी डायमेंशन हमें नोन है, इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। अगर वो आपसे बोले कि कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब है, तो एक कोन बनाओ इस तरह से और इसके अंदर सिलेंडर बना दो इस तरह से। ये देखो, ये बन गया डायग्राम, ठीक है। अगर वो आपसे बोले कि स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है, तो एक स्फीयर बना दो और इसके अंदर कोन बना दो इस टाइप से, ठीक है जी। ये देखो, ये इसकी हो गई डायमेंशन। अगर वो आपसे बोलता है कि सिलेंडर के अंदर या स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, तो स्फीयर बनाओ और इसके अंदर बना दो आप एक सिलेंडर, ये रहा, ठीक है। या वो आपसे अगर बोलता है कि एक विंडो है जो नीचे से तो रेक्टेंगल है, ऊपर से सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, तो देखो जरा इस तरह से बना दो। ये विंडो है, ये सेमी सर्कल, ये बन गई विंडो। तो जो भी आपसे डायग्राम बोलेगा वही डायग्राम आप हमेशा बनाओगे, ठीक है। तो पहला स्टेप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा डायग्राम का। दूसरा हमारा स्टेप आएगा लेट। आपको लेट करना है क्या? डायमेंशंस ऑफ रिक्वायर्ड फिगर। भाई, जिस फिगर के बारे में बात हो रही है उसकी डायमेंशन को एक्स और वाई मान लो। जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई मानो, आप मान सकते हो। जैसे मान लो इसकी बात हो रही है, आप इसमें हाइट को एच मान लो, रेडियस को आर मान लो, लेकिन मैं हमेशा ऐसे मानता हूं, रेडियस को एक्स और हाइट को वाई, ठीक है। मेरी आदत है। बाकी आप चाहो तो रेडियस को आर और हाइट को एच, कुछ भी मान सकते हो। जैसे ये है रेडियस को, ये रेडियस है, इसे मान लो एक्स, हाइट को मान लो वाई। ये है लेंथ को मान लो एक्स, ब्रेथ को मान लो वाई। अंदर वाला फिगर है, हाइट को मान लो वाई, रेडियस को मान लो एक्स। तो जो भी फिगर, जिस फिगर के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, उसी फिगर की डायमेंशंस को आपको लेट करना है, या तो एक्स और वाई या जो भी उनके नाम है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप लेट करते हो वो आपके लिए वेरिएबल बन जाता है। यानी अगर आपने एच और आर यहां पे लिखा कि लेट हाइट इज एच, रेडियस इज आर, तो एच और आर दो वेरिएबल होंगे, वो कांस्टेंट ट्रीट नहीं होंगे। तो जो भी आपने लेट किया है वो वेरिएबल ट्रीट होगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लो, जो भी लेट होगा वो वेरिएबल ट्रीट होगा। या तो उसे एक्स वाई की फॉर्म में लेट करो, या जो भी उसके नाम है उस फॉर्म में लेट करो। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आपकी मर्जी है। ओके, चलो जी, लेट हो गया। और लेट हमेशा उसी को जिसके बारे में बात हो रही है। अगर आपसे बोल रहा है कि कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज प्रूफ करो, तो आपका फोकस सिलेंडर पर रहेगा। सिलेंडर की डायमेंशंस को लेट किया जाएगा। कोन से कोई लेना देना नहीं है, कोन की डायमेंशन हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगी, ठीक है जी। ये बात दोबारा सुन लो, समझ लो। आगे देखो, थर्ड स्टेप हमारा आ गया जी गिवन। क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी होती है। अगर उसने लिख दिया गिवन वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम हमारे लिए कांस्टेंट माना जाएगा। जो भी हमें गिवन होगा उसे हम कांस्टेंट कंसीडर ट्रीट करते हैं।
अगर उसने बोला गिवन एरिया 100 तो एरिया हमें 100 इसने दे दिया। अगर उसने बोला गिवन एरिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम मान लेंगे कि जो दिया हुआ है ना वो एरिया है, दैट इज ए, उसका नाम ए रख देंगे और ये हमारे लिए कांस्टेंट होगा। अगर उसने बोला गिवन हाइट तो हम उसे मान लेंगे एच और ये हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा। जिस वर्ड के साथ गिवन लिखा होगा वो हमारे लिए कांस्टेंट है। बस इस बात को ध्यान से सुन लो, जिस वर्ड के साथ गिवन लिखा होगा वो हमारे लिए कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला गिवन सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया हमारे लिए कांस्टेंट है। कितना दिया हुआ है, अगर कुछ दिया हुआ है तो लिख दो, नहीं दिया हुआ तो मान लो सरफेस एरिया को ए ही मान लो, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो जिस वर्ड के साथ गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा। बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी हो गया। अगला स्टेप है हमारा फंक्शन। फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो ये क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा होगा, या तो मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज को ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं या लार्जेस्ट भी बोलते हैं या बिगेस्ट भी बोलते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड एग्जाम के अंदर जरूर लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर मिनिमाइज लिखा होगा, मिनिमाइज को लीस्ट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोलते हैं, नियरेस्ट बोलते हैं। दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, दोनों वर्ड कभी नहीं आएंगे, या तो मैक्सिमाइज प्रूफ करना होगा या मिनिमाइज, और ये इंटरचेंजेबल वर्ड साथ में हो सकते हैं, हो सकता है ये ना होकर के ये हो, तो ये आप ध्यान रखना। अब एक बात, जिस चीज के साथ मैक्सिमा या मिनिमा नाम का वर्ड होगा वही हमारा फंक्शन कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल सुनना, मैं बोलूं मैक्सिमाइज वॉल्यूम तो वॉल्यूम मेरा फंक्शन है। मैं बोलूं मैक्सिमाइज एरिया तो एरिया मेरा फंक्शन है। मैं बोलूं मिनिमाइज हाइट तो हाइट मेरा फंक्शन है। मैं बोलूं नियरेस्ट डिस्टेंस तो डिस्टेंस मेरा फंक्शन है। तो जिनके साथ ये वर्ड लिखे होंगे वो मेरा फंक्शन होगा, और जिसके साथ ये गिवन लिखा होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा। एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बोलूं कि सरफेस एरिया इज गिवन एंड फाइंड द वॉल्यूम या मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, तो मैंने कहा सरफेस एरिया इज गिवन तो एरिया मेरा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे गिवन लिखा हुआ है, और मैक्सिमाइज द वॉल्यूम और वॉल्यूम मेरा फंक्शन हो जाएगा क्योंकि इसके आगे मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। ठीक है, इन दो बातों पे जोर देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बार बार सुनना इस वीडियो को। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हमारा फंक्शन बन के आ जाएगा, अब अगला स्टेप होगा वेरिएबल सेपरेबल। ये स्टेप हर क्वेश्चन में नहीं लगता, जहां जरूरत है वहां लगेगा, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं लगेगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यह है कि पूरा क्वेश्चन या तो पूरी तरह से एक्स एक्स में ही हो या पूरी तरह से वाई वाई में ही हो। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर मैंने रेडियस को एक्स बोला है और हाइट को वाई बोला है तो वॉल्यूम इसका होगा पाई एक्स स्क्वायर वाई, है ना। अब देखो इस टाइम ये दो वेरिएबल के अंदर है, एक्स के अंदर भी और वाई के अंदर भी। तो वेरिएबल सेपरेबल ये बोलता है कि इसे या तो पूरी तरह से एक्स में बनाओ या पूरी तरह से वाई में, मतलब वाई हटा के कुछ ऐसा रिलेशन रखो ताकि एक्स में बन जाए। तो ये वेरिएबल सेपरेबल करने के तीन मेथड हैं। या तो कुछ दिया होगा उसकी हेल्प ले लो, अदरवाइज डायमेंशन को देख के, फिगर को देख के अगर पाइथागोरस का जुगाड़ बन रहा है, सेटिंग बन रही है तो पाइथागोरस लगा दो। अदरवाइज अगर मान लो कुछ एंगल वेंगल दे दिए गए हैं और ट्रिगो का कुछ हेल्प ले सकते हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला लगा दो। तो ये आपके ऊपर बात नहीं है, ये हमारी चॉइस नहीं होगी, ये तो क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन को देखकर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए इंतजार करो, क्वेश्चन आएगा आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करने का। अगला स्टेप, जब वेरिएबल सेपरेबल हो गए तो फंक्शन हमें मिल चुका है एक वेरिएबल में। इस स्टेप के बाद हमारा फंक्शन, जो ये वाला फंक्शन था, तैयार हो गया एक वेरिएबल में। अब उसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा के सारे स्टेप लगा दो। याद करो लोकल के स्टेप 6 होते थे। पहला फंक्शन, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते थे और x की वैल्यू निकल के आती थी, इसे बोलते थे क्रिटिकल पॉइंट। चौथा अगेन डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। पांचवा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। याद करो इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते थे, अगर प्लस आए तो मिनिमा उल्टा होता था, माइनस आए तो मैक्सिमा, और 0 आए तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता था। इसके बाद हमारा आंसर निकल के आता था। तो यानी इसके बाद ये स्टेप लगाने हैं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 5 स्टेप तो ये हो गए, 6 स्टेप ये हो गए, ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया। अरे ये कोई स्टेप थोड़ी है, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच बता दी, ये कोई स्टेप थोड़ी है। कोई टीचर नहीं बताया कि ये स्टेप्स हैं आपको। ठीक है, ये तो ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ये पता है कि मुझे पहला काम क्या करना है। यानी अगर अनपढ़ बच्चा भी सीखना चाहे तो ये टॉपिक सीख सकता है, उसे पता है पहले सवाल मेरे को आता हो या ना आता हो डायग्राम बनाऊंगा। दूसरी बात, क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता, उस डायग्राम की डायमेंशन को एक्स और वाई या हाइट और रेडियस लेट करूंगा।
तीसरी बात, उसे ये बात मालूम है कि जो भी मुझे दिया होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। फिर फंक्शन जिसके साथ मैक्सिमा मिनिमा लिखा होगा वो फंक्शन होगा। फिर वेरिएबल सेपरेबल, सवाल को पूरी तरह से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग एनी ऑफ दिस टेक्निक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद लोकल के स्टेप लगा दूंगा। तो ये तो कोई स्टेप थोड़ी है, ये तो सोच है, एक रास्ता दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप अपने खोपड़ी में रखो। अच्छा जी, अब पता है दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम का आएगा, स्टेप्स यही रहेंगे। ओके, लेकिन देखो यहां कुछ लिखा हुआ है, कैलकुलेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, यानी हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन अलग होगी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इधर से उधर ले जाना, डिवाइड काटना, ये करना वो करना, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है उसे ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप याद रखें। अब आते हैं आपके सामने न्यूमेरिकल। जितने और हर एक न्यूमेरिकल अपने हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ के ऐसा लगता है जैसे मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब तक बिना देखे नहीं करोगे आप ये मत मानना कि आपको आ गया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़े आराम से पढ़ना है, अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। इसमें लिखा है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। तो देखो ये आपके सामने स्क्वायर पीस है, ये 18 साइड है इसकी, 18 18 18 और ये भी देखो 18 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसका हमें एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। ठीक है, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अच्छा देखो, ये हर एक कॉर्नर से मैंने स्क्वायर काट काट के निकाला, इस टाइप से ये मैंने काट के निकाल दिया। ए इस तरह से अलग किया अलग किया अलग किया, तो मेरे पास जो शेप बचेगी कुछ इस टाइप से शेप बचेगी, है ना। ध्यान से देखो, कुछ इस टाइप से मेरे पास शेप बच जाएगी, इस टाइप से। ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, इसने कहा फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। देखो ये फ्लैप्स हैं, ये जो कान निकल गए हुए ना इसके, ये जो साइड्स एक्स्ट्रा निकल गई इन्हें बोलते हैं फ्लैप्स। से फोल्ड करो, इसे फोल्ड करो, ऊपर से इसे फोल्ड करो और इससे इसे फोल्ड करो, तो आपके पास कुछ शेप जो आएगी वो कुछ ऐसी शेप आएगी, लाइक दिस। बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो बॉक्स है ना, ये ओपन है क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, इसने लिखा भी हुआ है ओपन है, तो ये आपका बॉक्स बन गया ओपन बॉक्स। ऑलराइट। अच्छा जी, इसने कहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। अच्छा, मतलब ये जो साइड हमने काट काट के निकाला था स्क्वायर, इसकी जो साइड है, ये साइड या ये साइड, ये तो एक ही बात होगी, सब इक्वल होंगे। ये साइड सब इक्वल होंगे। तो इसने कहा ये साइड क्या थी, बताओ क्या थी। ठीक है, सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम वर्ड लिखा है वॉल्यूम के साथ, तो याद करो जिस वर्ड के साथ मैक्सिमा या मिनिमा लिखा होगा वही हमारा फंक्शन होगा। इसका मतलब यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा फंक्शन बनेगा, तो लोकल के स्टेप वॉल्यूम के अंदर लगेंगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जब भी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम का आएगा तो उसे ब्रेक कर दो। ठीक है, अच्छा अब बात आती है पहला स्टेप, डायग्राम। देखो डायग्राम बनके तैयार है। दूसरा स्टेप लेट वो करेंगे जो हमसे पूछा होगा या जो हमारे फिगर की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ये साइड हमारी एक्स है, ये भी साइड हमारी एक्स है क्योंकि सारे सेम ही होंगे। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, हर चीज एक्स एक्स होगी। इतना पार्ट एक्स है, सिर्फ इतना पार्ट जो ये स्क्वायर हमने काट के निकाला है। खुद सोचो, अगर ये पूरा 18 है तो एक्स तो ये गया और एक्स ये गया, तो इतना वाला पार्ट हमारे पास सिर्फ बचा, यानी ये वाला पार्ट। तो ये तो 18 माइनस 2x हो गया, है ना। ऐसे देखो ये पूरा कितना 18 है, एक्स ये गया और एक्स ये गया, तो पूरा पार्ट 18 था, तो इतना पार्ट कितना बचेगा, अगेन 18 माइनस 2x हो गया। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है। और ये वाला पार्ट कितना है, ये जो हाइट बची हुई है ये तो x ही है। तो अगर मैं ये जो फ्लैप्स हैं इन्हें अगर मैं फोल्ड करूंगा तो देखो ये लेंथ जो है वो यही तो आएगी 18 माइनस 2x, या मैं 2 कॉमन लेके ऐसे बोल दूं 9 माइनस x, ज्यादा अच्छा लगेगा, सवाल छोटा हो जाएगा। ऐसी ये जो ब्रेथ है ये वाली, ये भी ऐसी आएगी 18 माइनस 2x, या 9 कॉमन लेके बोल दो 2 माइनस x। और ये हाइट है, ये हाइट इसकी x रहेगी। क्यों, देखो जितना ये होगा उतनी तो हाइट होगी, क्योंकि इसे मैं ऐसे पकड़ के ना फोल्ड कर रहा हूं तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, तो जितना ये होगा उतना ये ऊपर उठ जाएगा, तो ये इसकी हाइट होगी। तो भाई पहला स्टेप मेरा डन हो गया, फिर डायमेंशन का, सॉरी डायग्राम का मेरा पहला स्टेप डन है। दूसरा स्टेप आता है लेट का। चलो जी लेट लिखता हूं, लेट यहां से लिखता हूं लेट। ठीक है, स्क्वायर पीस या लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस, लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस टू बी कट ऑफ।
बड़े आराम से देखना इसे, इज इक्वल टू एक्स। मतलब जो मुझसे इसने पूछा है कि जो स्क्वायर पीस काटना है उसकी लेंथ क्या होगी, वो मैंने एक्स लेट किया, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गया। इसके बाद गिवन लिख लो। अब गिवन क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 18। साइड मुझे यहां पे 18 सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर लिखो यहां पर भी। चलो जी, अब बात करो अपने डायग्राम के बारे में। जो आपका डायग्राम है, डायग्राम आपका क्या है, बॉक्स। तो बॉक्स में देखो क्या क्या है, लेंथ, तो लिखो यहां पे लेंथ, लेंथ ऑफ बॉक्स। लेंथ ऑफ बॉक्स कितना है, 2, 9 माइनस एक्स है, जिसे 18 माइनस 2x भी बोल सकते हैं। अब बात करो ब्रेथ के बारे में, ब्रेथ ऑफ बॉक्स वो कितना है, वो भी 2, 9 माइनस एक्स है, 18 माइनस 2x को ऐसे करके बोला मैंने। हाइट क्या है इसकी, हाइट, हाइट ऑफ बॉक्स वो खाली x है। ठीक है जी, डायग्राम का स्टेप हो गया, लेट का स्टेप हो गया, ये गिवन था, और ये सारी चीजें गिवन की और इसकी इन दोनों को मिक्स करके यूज करके निकाला है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की, कि किसके साथ मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप लगने हैं। तो इसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वर्ड लिखा हुआ है, मैक्सिमा वर्ड लिखा हुआ है वॉल्यूम के साथ। तो यहां लिखो वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है जी, इस तरह से आपको स्टेटमेंट डालना है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बोला तो वी बोलेंगे, एरिया बोला तो ए बोलेंगे। ठीक है, जो भी बोला उसका इनिशियल यहां पर ले लो, वॉल्यूम। तो बॉक्स का वॉल्यूम होता है LBH, अगर याद हो, ये याद होना चाहिए फॉर्मूला। L कितना है, वो रहा 2, 9 माइनस एक्स, बी कितना है 2, 9 माइनस एक्स, एच कितना है एक्स। अब पहले इसकी हालत थोड़ी सी ठीक कर लो, 2 2 जा 4 हो गया, और देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा कुछ होगा। एक्स की और कर लो इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो 4, ये हो जाएगा जी ठीक से लिखने पर एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x। ये हमारा बन गया देखो फंक्शन, है ना, एक वेरिएबल में। अब बात आती है वेरिएबल सेपरेबल, उस स्टेप की यहां जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी एक ही वेरिएबल के अंदर है, एक्स के अंदर, तो वो स्टेप यहां से स्किप हो गया, जिसकी जरूरत नहीं है वो स्टेप हट जाएगा। अब लगाएंगे लोकल के स्टेप, लोकल के स्टेप इसमें लगेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप अभी सॉल्व करो, वीडियो को रोक दो जब तक मैं इसे रब करता हूं, फिर लोकल के स्टेप लगाना मेरे साथ साथ जी। लोकल के स्टेप, तो v आपको दिया हुआ है, मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx आ जाएगा 4 एज इट इज, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81। अगला स्टेप नाउ लिखूंगा और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल। लोकल के स्टेप याद होने चाहिए आपको, ये 4 है, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 ले लो कॉमन, तो ये 12 हो जाएगा। क्वेश्चन को ना इजी बनाया जाता है, और ये हो जाएगा जी कितना 27 इज इक्वल टू 0। ये 12 मिडिल टर्म स्प्लिट, x माइनस 3 और x माइनस 9 इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए। x की वैल्यू 1 आ गई 3 और x की वैल्यू 1 आ गई 9। 9 हम ले नहीं सकते। बात आती है सर क्यों 9 क्यों नहीं ले सकते, अरे खुद सोचो यार, ये हमारे पास स्क्वायर शीट थी, है ना, और ये हमने काट के निकाला था, ये पूरा 18 है। सोचो अगर ये 9 होगा और ये 9 होगा तो यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो शीट ही खत्म हो जाएगी, बॉक्स कहां से बनाओगे। नहीं समझ में आया, ये पूरा 18 था, अगर ये 9 लोगे और ये 9 लोगे तो 9 9 18 तो यही हो गया, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए 9 एक्सेप्ट नहीं होगा, 3 एक्सेप्ट होगा, ताकि 3 यहां से जाए 3 यहां से जाए, कुछ फोल्ड करने के लिए भी तो बचना चाहिए। तो ये आ गया जी क्रिटिकल पॉइंट। अगला स्टेप, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डेरिवेटिव ये होता है इक्वेशन 2 जो होती है, इक्वेशन 2। ठीक है, या नाम मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो अब याद ही हो गया, जो डेरिवेटिव हो चुका है उसी का तो होगा। तो ये होगा d2v बाई dx2 4 एज इट इज। डेरिवेटिव का क्या आएगा 6x और माइनस 36, ये आ गया जी इसका डेरिवेटिव। अब करो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये फुल फॉर्म लिखना हमेशा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना एग्जाम में, मैं तो लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, बट आप मत लिखना। तो टेस्ट करो जी एट x इज इक्वल टू 3 पर। लिखने का तरीका होता है ये डबल डेरिवेटिव, इस तरह से ऐसे करते हैं, एट x की वैल्यू 3 पर, 3 आई है ना x की वैल्यू, रखो इसके अंदर 4, यहां रखो 3 x की जगह, 3 6 जा 18 माइनस 36, सॉल्व करो 4 माइनस का 18, बस नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। आपको पता है नेगेटिव आते ही हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की ही बात हो रही है। लो जी वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया एट x इज इक्वल टू 3 पर। एंड में बस यहां पे लिख दो हैंस साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट
ऑफ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसने पूछा होता कि वॉल्यूम भी बताओ, तो वॉल्यूम आपका था ना, वो 2 था, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर था, इंटू एक्स था, जो सॉल्व करके आया था। तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू डाल दोगे तो वॉल्यूम भी निकल के आ जाएगा। इसने पूछा नहीं है, इसलिए हम बता नहीं रहे इसको। ठीक है, तो देखो मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन जब तक तुम्हारा स्ट्रांग ना हो जाए तब तक आगे मत देखना वीडियो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन और आता है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो गए। इस बार बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप का। ठीक है जी, कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, बात वही बोल रहा है। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, जो कान बच जाते हैं उनको फोल्ड करना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, सेम बात पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड लिखा है वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम के अंदर सारे लोकल के स्टेप लगेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखो, डायग्राम का आ गया। आपने बनाया एक रेक्टेंगल, लेंथ 45, ब्रेथ 24, और हर एक कॉर्नर से आपने स्क्वायर पीस काट के निकाला जिसका साइज एक्स है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये शेप बची 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। ठीक है, फ्लैप को आपने फोल्ड किया और देखो बॉक्स आपके सामने तैयार हुआ। लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेथ 24 माइनस 2x, हाइट x हो गई इसकी। अगला स्टेप आएगा गाइज लेट का, तो लेट वाला स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला स्टेप आएगा फंक्शन का, तो बात हो रही थी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज, वॉल्यूम होता है LBH, L पता है, B पता है, H पता है, सबकी मल्टीप्लाई कर ली। सबकी मल्टीप्लाई के बाद देखो लास्ट में एक्सप्रेशन आ गया, V इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2x क्यूब माइनस 69x स्क्वायर प्लस 540x। अब लगा दो इसमें डेरिवेटिव के स्टेप। देखिए जी, डेरिवेटिव भी हो गया। डेरिवेटिव होने के बाद अब इसे 0 के इक्वल रखो। 0 के इक्वल रखने से पहले मैंने इसमें से 6 कॉमन निकाल लिया ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, हाँ जी, हो गए इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। x की वैल्यू 18 और 5, 18 हो नहीं सकती क्योंकि उसकी ब्रेथ 24 थी। खुद सोचो, अगर 18 दो साइड से हटेगा तो 24 तो कवर अप ही नहीं हो पाएगा, तो उसका मतलब वो 18 एक्सेप्ट नहीं होगा, तो 5 एक्सेप्ट होगा। इसके बाद अगेन डेरिवेटिव होगा। अगेन डेरिवेटिव के बाद देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, इसमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जो भी आई है उसको पुट कर दो और रिजल्ट आपका नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0, तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हो गया 5 पर। ठीक है, इसने पूछा था साइड बताओ, तो साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ x, जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब अगर मान लीजिए ये वॉल्यूम पूछता, ये बात एक्स्ट्रा इसने पूछा नहीं है, अगर वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आपके पास स्टार्टिंग में आ गया था, उसमें x की जगह 5 डाल दो तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करो। कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो ईजी लगेगा। जी गाइस, एक और क्वेश्चन आपके सामने, बड़े आराम से पढ़ना। इसने कहा शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर। तो पहला स्टेप डायग्राम का ये बना जी मेरा सिलेंडर। ठीक है, देखो मैं तो स्टेप्स को कर रहा हूं फॉलो, मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं, आप भी करना स्टेप को फॉलो। कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हो गई रेडियस। रेडियस को मैंने x मान लिया, हाइट को मैंने y मान लिया, या आप r और h भी मान सकते हो, आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक हो गया। गिवन सरफेस, ओहो गिवन आ गया, याद करो गिवन के आगे जो भी लिखा होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो गिवन सरफेस का मतलब है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया तो दो होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहां तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना गिवन है वो। ओके, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम के आगे मैक्सिमम लिख दिया, इसका मतलब वॉल्यूम हमारा फंक्शन है। लोकल के स्टेप सारे वॉल्यूम में लगेंगे, जिसके आगे मैक्सिमम मिनिमा लिखा होता है वही हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। हाइट कौन है, y, और डायमीटर 2x नहीं हो जाएगा? अगर x रेडियस है तो डायमीटर 2x हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2x, है ना। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, लेकिन ये आपके साथ धोखा हो रहा है, छलावा, धोखा, डिच। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू 2x यहां पे दिया नहीं हुआ, ये आपको एक्चुअल में प्रूफ करना है। तो एक और बात, मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम में एंड में जो भी लिखा होगा वो हमेशा आपको प्रूफ करना होगा। पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे कि ये जानकारी हमें दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट वो आपके साथ धोखा कर रहा है, छलावा कर रहा है। तो याद रखना आप ये बात। ठीक है, तो ये जो बात है ना हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ये हमें प्रूफ करनी है, और इसको प्रूफ करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी। बस ये बात ध्यान रखना
कि मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में एंड में जो भी दिया होगा वो हमेशा प्रूफ करना होगा और वो ऑटोमेटिक प्रूफ होगा। ऑलराइट, चलिए स्टेप पे बढ़ते हैं। पहला स्टेप मेरा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया, डायग्राम बन चुका है। दूसरा स्टेप लेट करूंगा मैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वाई। चलो डायग्राम हो गया, लेट हो गया। अब क्या आएगा, गिवन का स्टेप। गिवन लिखो, गिवन सरफेस, सरफेस का मतलब सरफेस एरिया बोलते हैं। कितना दे रखा है, 100 है, 50 है, 100 है। ध्यान से देखो, इसे लिखा है गिवन सरफेस, कुछ दिया ही नहीं, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं है। तो नहीं दिया तो खुद मान लो ए, और ये आपके लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा। मैंने कहा था ना जो भी दिया होता है वो कांस्टेंट, तो हमने मान लिया कि एरिया ए है, ये कांस्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला भी लगाओ, यानी जो दे रखा है ना उसका फॉर्मूला लगाओ। क्यों, वहां से कुछ मिलेगा, वहां से कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो वेरिएबल सेपरेबल करने में हेल्प करेगा। दोबारा सुन लो, जो भी आपको दे रखा है उसके आगे अगर उसका फॉर्मूला है तो लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, टोटल। क्यों, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है जी 2πrh प्लस 2πr²। ये इसका एरिया है, ठीक है, 10th क्लास वाला। आप लोगों ने शायद कॉमन लेके याद किया होगा, मैंने पूरा लिखा है। एक्चुअली ये जो दिख रहा है ना, ये जो ऐसे करके है, ये 2πrh होता है, और 2πr² दो सर्कल का है, एक इसका और एक इसका। कभी कभी यहां पर ऐसे करके बोल देता है कि जो सिलेंडर है ऊपर से ओपन है। अगर ये ऊपर से ओपन होता, इसमें हाथ डाल सकते, तो ये 2 नहीं आता यहां पर, क्योंकि एक सर्कल तो खत्म हो जाता ना, एक सर्कल रहता, तो यहां पे 2 नहीं आता। फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्लोज मानते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। जो भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम उसको फुल मानेंगे। तो यहां पे देखो, ये हो गया 2π, r को x माना हुआ है, h को मैंने y माना हुआ है, 2π x, r को मैंने x माना हुआ है, इज इक्वल टू a। यहां से देखो किसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती है, क्या यहां से x निकाल सकता हूं या y निकाल सकता हूं? यहां से मैं y निकाल सकता हूं इजीली, ठीक है। x तो दोनों में है ना, तो निकल नहीं पाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर आता हूं, बड़े आराम से काम आपको करना है, होपलेस नहीं होना है। तो मैं एक काम करता हूं, 2πx, y ऐसी रखता हूं, a इधर माइनस, ये हो गया जी 2πx², नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो y के साथ क्या है, ये फालतू चीज है, हटा दो इसे। तो a माइनस 2πx² अपॉन में क्या आ गया, 2πx। देखो कैलकुलेशन भयानक हो रही है, ये कोई मैटर नहीं है, मेन चीज है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैटर करता है। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, इसको नाम दे दो फर्स्ट का, कोई दिक्कत नहीं, रोक दो, ठीक है। पहला स्टेप डायग्राम का हो गया, दूसरा स्टेप लेट का हो गया, तीसरा स्टेप गिवन का हो गया, और गिवन को हमने यूज किया और वहां से कुछ निकाला हमने। बात आती है सर x क्यों नहीं निकाला, x निकल ही नहीं पाएगा, निकाल लो चाहे, अगर x कॉमन लोगे तब भी एक x अंदर बच जाएगा, तो y ही निकल पाएगा यहां से, ठीक है। अगला स्टेप आएगा इस फंक्शन का। तो फंक्शन जिसके साथ मैक्सिमा मिनिमा लिखा हो वो फंक्शन होता है। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के साथ लिखा है मैक्सिमा, तो इसका मतलब वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज। तो वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। आ जाओ जी, वॉल्यूम को कर देते हैं। तो वॉल्यूम होता है πx²y πr²h, ये होता है ना। तो r यहां पे x माना है, h मैंने y माना हुआ है। अब देखो यहां पर मैं आके अटक गया, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, तो लोकल के स्टेप अभी नहीं लगेंगे। याद करो, एक स्टेप होता था वेरिएबल सेपरेबल, है ना, वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता था, पूरा सवाल या तो x में हो जाए या y में हो जाए। 3 तरीके थे, एक था गिवन की हेल्प, तो गिवन ने देखो हेल्प आपकी की तो है, y आपको दिया तो है, तो यहाँ y की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन डाल दो, है ना। एक था पाइथागोरस, भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो कहीं बन ही नहीं रहा, पाइथागोरस तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनेगा। एक था ट्रिग्नोमेट्री, तो कहीं थीटा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वो 2 फेल हो गए। तो क्वेश्चन को देख के ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन स्टेप याद होने चाहिए, तभी पता चलेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम इज इक्वल टू πx² एज इट इज, y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2πx² अपॉन 2πx। स्टेप करना साफ साफ और बड़ा बड़ा लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। पाई ऐसे ही, ये काम करता हूं ना, छोटा कर देता हूं, पाई से ये पाई कट गया और x से एक x कट गया, यहां बचा एक x, उसे अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा जी ax, और ये हो जाएगा 2πx³ और अपॉन में देखो 2 है, तो 2 अपॉन में है तो है, नो प्रॉब्लम। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। बल्कि इसे ठीक से ऐसे लिख दो, 1/2 ax माइनस 2πx³।
अब देखो पूरे सवाल में एक ही वेरिएबल है x। बात आती है सर ये a भी तो है, अरे ये तो कांस्टेंट है, ये तो गिवन था, जो भी हमें गिवन होता है वो कांस्टेंट माना जाता है और a की वैल्यू फ्यूचर में यूज होगी। जहां पर a आएगा वहां पर हम इन फ्यूचर में ये वाली चीज रखेंगे अभी इसी क्वेश्चन में, ठीक है। अब लगाओ इसमें लोकल के स्टेप। अब तो सिचुएशन आपके हाथ में है, तो मेन चीज ये चीज है, यहां बच्चा फंस जाता है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस अपने हाथ से करोगे उतना आपको इजी रहेगा। चलो अब लगाते हैं लोकल के स्टेप। इतना पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं लोकल के स्टेप लगाना मेरे साथ साथ, वीडियो को रोक दो अभी। चलो जी, v हमारे पास ये आ गया। अब लोकल के स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a यहां पर कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो dv अपॉन dx 1/2 ऐसे रहेगा बाहर। ax का डेरिवेटिव a, क्योंकि x का 1 हो गया, कांस्टेंट है लेकिन 0 थोड़ी होगा क्योंकि a अकेला नहीं है ना, इसलिए माइनस यहां करो x क्यूब का होगा तो 6 पाई x स्क्वायर डेरिवेटिव हो गया। अगला स्टेप, नाउ डेरिवेटिव जो भी होता है उसे इक्वल प्रूफ करते हैं 0 के, तो 1/2 a माइनस 6 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू पुट किया 0 के। 1/2 तो गया 0 में, ये तो वैल्यू खत्म हो गई। अब a की वैल्यू वापस दे दो। यहां पर a की वैल्यू याद करो, a की वैल्यू क्या थी, a था 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू वापस देनी पड़ेगी a की जगह, याद है ना ये, तो यहां पर दे दो। तो ये कितना है, 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस का 6 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखो ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में दे सकते हो इस तरीके से। ये तो गया 1/2 तो गया। अब ये कितना है, 2 पाई एक्स वाई, बड़े आराम से देखना, 6 पाई एक्स स्क्वायर में से 2 पाई एक्स स्क्वायर गया तो बचा माइनस का 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, इसमें ना डिवाइड नहीं करते, हमेशा कॉमन लेते हैं। जितनी वैल्यू निकलती है सारी निकालने की कोशिश की जाती है। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, x कॉमन है, बस और तो कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या बचा, 2 पाई एक्स पूरा बाहर आ गया, यहाँ y बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा और एक x बचा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां से देखो 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 0 रखा और एक पार्ट में हमने y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 रखा। यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, रेडियस 0, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये तो एब्सर्ड है। एब्सर्ड माने बकवास। और यहां से देखो y कितना आ गया, 2x, देखो ऑटोमेटिक वही वैल्यू आ गई जो आपकी आनी थी। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, यानी जो एंड में इसने कहा था ना प्रूफ करो, या इसने जो बात लिखी थी, जो मैंने कहा था ये धोखा दे रहा है, छलावा कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वही रिजल्ट आएगा। तो आपको एफर्ट नहीं करना, लेकिन आपको मतलब समझना है, ठीक है। चलिए जी, अगला स्टेप अगेन डेरिवेटिव का होगा। अगेन डिफरेंशिएट करो जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो चुका है, इसका होगा तो d2v अपॉन dx2 लिखना आना चाहिए आपको, यहाँ d2v और यहाँ dx2 करो जी। 1/2 ऐसी, a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलो 0 हो गया, माइनस इसका क्या है, 12 पाई एक्स, ये आएगा। अगला स्टेप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो जी, फुल फॉर्म लिखनी है एग्जाम में, तो d2v अपॉन dx2 एट y बोल दो या x बोल दो, x की वैल्यू y/2 आ जाएगी। तो यहां पर रखने की जरूरत ही नहीं है, देखो ना पहले से ही पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव की झलक दिखा रहा है। ध्यान से देखो, x की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो नेगेटिव ही तो पाओगे, क्योंकि रेडियस और हाइट कभी नेगेटिव तो होंगी नहीं, लेंथ कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्लियर कट नेगेटिव दिख रहा है, तो यहां लिख दो नेगेटिव। टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको क्लियर कट दिख रहा है। तो आप भी एग्जाम में ऐसे लिख के आना जैसे मैं लिख रहा हूं, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, ये जरूर लिख देना। इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, लो जी प्रूफ हो गया, ठीक है। और हेंस एंड में एक बात और लिख देना कि y इज इक्वल टू 2x, ये तो प्रूफ हुआ ही है। y क्या है, डायमीटर, y क्या है, हाइट, 2 और x क्या है, रेडियस। तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूं h इज इक्वल टू 2r, एक ही बात है, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो, तब तक आगे मत बढ़ो, वीडियो को रोक दो। देखो जी, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़े आराम से पढ़ना है अंडरलाइन कर करके। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एक विंडो है रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो देखो मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ये रहा, ये रेक्टेंगल बनके मेरा तैयार हो गया, ठीक है, ये बना दिया मैंने रेक्टेंगल, ठीक है जी। सरमाउंटेड का मतलब होता है लगे होना, उस पर लग जाना। सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। अच्छा जी, इसके सर पर लगा हुआ है सेमी सर्कल, ये बन गया जी। कभी कभी ये ट्राइंगल भी बोल देता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10। पैरामीटर समझते हो, आउटसाइड मेजरमेंट, यानी अगर सपोज करो ये A B C D और यहां मान लीजिए E है,
तो इस तरह से आएगा ए बी सी डी, सॉरी ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, ये सब मेजरमेंट 10 है। इसका कोई रोल नहीं होगा, बीच वाली साइड का पैरामीटर में कोई रोल नहीं होगा, ये हमें दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट हो गया, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी होगी वो कांस्टेंट है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, अच्छा डायमेंशन निकालनी है, मतलब ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, रेडियस कितनी होगी, भाई सेमी सर्कल की तो रेडियस ही होगी ना, ये तो रेडियस होगी, तो ये हमें डायमेंशन बतानी है। ठीक है जी, फाइंड द डायमेंशन टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मैक्सिमा लिखा हुआ है लाइट के साथ। अब लाइट का क्या कनेक्शन है खुद सोचो भाई, जितनी बड़ी विंडो होगी उतना ही ज्यादा लाइट अंदर आएगी, तो लाइट का कनेक्शन यहां पर एरिया से है, यानी जितना बड़ा उसका एरिया हो जाएगा उतनी ही लाइट अंदर आएगी, तो इनडायरेक्टली हमें यहां पर एरिया को मैक्सिमाइज प्रूफ करना है, तो मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है एरिया के साथ। अब कहोगे सर यहां तो लाइट है, अरे लाइट का मतलब एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट ओपनिंग के अंदर जाएगी, रूम के अंदर जाएगी। ठीक है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है ब्रेक करके। अब स्टेप्स याद करो, पहला स्टेप डायग्राम का, डायग्राम बनके आपके सामने तैयार है। दूसरा स्टेप डायमेंशन का, तो लेट कर लेते हैं, इसको एक्स बोल देता हूं, लेंथ को, इसको वाई बोल देता हूं, ये भी वाई होगी, ये पूरी एक्स ही होगी। अगर ये पूरी एक्स है तो इतना कितना होगा, इतना हाफ, हाफ मतलब रेडियस x/2, तो ये भी तो x/2 ही होगा, ये इसकी रेडियस हो गई। अरे अगर ये सेमी सर्कल है तो ये इसका डायमीटर हो गया x, और x का आधा रेडियस x/2 हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां लिखो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ध्यान रखना 3 अवॉइड करते हैं तो इसी से निकल के आएगा, दैट इज x/2। लो जी, लेट का भी स्टेप हो गया। ठीक है, पहला स्टेप फिगर, दूसरा स्टेप लेट, तीसरा स्टेप गिवन, गिवन लिखो जी, गिवन क्या गिवन है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पूरी विंडो की दे रखी है आपको 10। ठीक है, अच्छा इसने वो दे दी 10, अगर ये सिर्फ ये बोलता गिवन पेरीमीटर बस, तो पैरामीटर को हम p मान लेते, नहीं समझ में आया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई तो अच्छी बात, ना दियो तो हम खुद नाम दे देते हैं, जैसे अभी हमने सरफेस एरिया को a नाम दिया था। तो याद रखना, अब मैंने कहा था जो भी दिया हुआ उसका फॉर्मूला लगा दो, क्यों, वहां से कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वो आगे हेल्प करेगा, तो लगाओ फॉर्मूला। तो पैरामीटर का फॉर्मूला मत लगाना, हिसाब लगाना, हिसाब। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं ए से, तो इसकी पैरामीटर ऐसे होगी ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, इसके बाद डी ई ए, ये इसकी पैरामीटर का हिसाब लग गया भाई, ये वाला मेजरमेंट प्लस ये वाला मेजरमेंट प्लस ये वाला मेजरमेंट प्लस ये पूरा मेजरमेंट। ओके, देखो अब क्योंकि बीच वाला तो आएगा नहीं ना, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड मेजरमेंट। बताओ ए बी कितना है y, बी सी कितना है x, सी डी कितना है y और डी ई ए कितना है ये। देखो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर एक ही बात है, 2πr होता है, तो आधे का πr होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना देखना है, तो πr कितना है, r तो x/2 है रेडियस, तो बस हो गया काम, यहां तक बात आ गई। अब वेरिएबल यहां से निकालो, या तो x निकालो या y, यहां से कुछ भी निकल सकता है, x भी निकल सकता है y भी। ठीक है, पहले इसकी हालत थोड़ा ठीक कर लो, ये हो गया 2y और ये हो गया x, ये हो गया πx/2 इज इक्वल टू 10, और ठीक कर लो इसकी हालत, ये 2y, ये हो गया 10 माइनस x माइनस πx/2, 2 यहां से हटा दो तो ये, या फिर 2 यहां लगा रहने दो, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया जी 20 माइनस 2x माइनस πx/2, और ये हो गया y की वैल्यू 20 माइनस 2x माइनस πx/4। इसको y की वैल्यू लेके छोड़ दो। ठीक है, ध्यान रखना स्टेप, पहला डायग्राम का, बार बार मैं स्टेप पे जोड़ दे रहा हूं, पहला डायग्राम, फिर लेट, फिर गिवन, ये पूरा स्टेप गिवन का ही था, गिवन ने हमें कुछ दे दिया, ये आगे जाके यूज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, जब तक आप इतना सॉल्व करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, वीडियो को रोक दो, आगे मत बढ़ना, इतना करो पहले जी। ध्यान से देखो, इसने लिखा है मैक्सिमम लाइट, तो लाइट का मतलब एरिया से है यहां पर, तो आप लिख दो मैक्सिमा एरिया, ऐसे लिखो एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज। स्टेप याद रखोगे तो फायदा होगा, स्टेप भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे। एरिया, अब देखो एरिया बड़े आराम से देखना, जो फिगर था वो कुछ इस टाइप से था, ये आपका था फिगर, है ना, ये x था, ये y था, ये y था और ये x/2 था। तो देखो एरिया, एरिया इसका अलग निकाल लो रेक्टेंगल का,
तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया इसका अलग निकाल लो। तो सर्कल का पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का हाफ लगा दो आगे, तो हाफ पाई आर कितना है x/2 इसका स्क्वायर, ये देखो ठीक है, ये हमारा एरिया है। अब बात आती है सर इसके अंदर दो वेरिएबल हो गए, वास्तव में देखो x भी है y भी है, यहाँ पे तो खाली x है, तो ये y यहाँ से हटना चाहिए, तो y की वैल्यू हमारे पास ये रही, गिवन हमारी हेल्प कर रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट आ गई ना बात, x y की जगह 20 - 2x - पाई x डिवाइड बाय 4, और ये कितना है, ये हो गया पाई x²/8 हो गया, 2 2 4 स्क्वायर करके, और ये 8 इस तरह से हो गया। आगे बढ़ाओ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, x की मल्टीप्लाई 20x 2x² पाई x²/4, ये हो गया जी पाई x²/8, ठीक है। एलसीएम ले लो पूरे का, 8 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 40x, यहाँ कितना आएगा 4x², यहाँ कितना आएगा 2 पाई x², ठीक है, वो रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो एरिया हमारा आ गया जी कितना, ये 40x तो ऐसे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, 4x² भी ऐसे ही रहेगा, इस 8 को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऐसे ही रहेगा, 2 पाई x² में से पाई x² गया तो बचेगा जी पाई x² अपॉन में 8, ये बन गया फंक्शन। लोकल के स्टेप इसमें लगेंगे, ठीक है। चलो इतना करो पहले, फिर आगे बढ़ना, वीडियो को रोक दो, इतना करो पहले, जहां बोलूं वहां बात माना करो जी भाई साहब। लगाओ अब लोकल के स्टेप लगाओ। पहला स्टेप डेरिवेटिव, तो dA/dx 40x का 40, 4x² का 8x और इसका 2 पाई x, ठीक है, अपॉन में 8 ऐसी रहेगा। क्वेश्चन टूल मत लगा देना क्योंकि 8 तो कांस्टेंट है, ऐसी रहेगा ये, ठीक है। अगला स्टेप, नाउ जो डेरिवेटिव हो गया है उसे 0 के इक्वल रख देते हैं, तो 40 - 8x - 2 पाई x अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। 8 गया 0 में, और यहां बनाओ सेटिंग, कांस्टेंट तो उधर भेज दो। तो ये हो गया जी, इसमें कुछ कॉमन है 8x - 2 पाई x में, यस कॉमन है, क्या, एक तो 2 कॉमन है माइनस का, बस। तो यहां बचा 4x, x भी कॉमन है, सॉरी x भी ले लो कॉमन, तो यहां बचा 4, यहां प्लस बचा, और यहां बचा कितना पाई, ठीक है, x तो बाहर आ गया, इज इक्वल टू 40 यहां आया तो माइनस का 40 हो गया था, -2 से -40 को मैं कट करूंगा तो आई गॉट व्हाट 20, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 20/4 प्लस पाई। तो देखो ऐसे अजीबोगरीब आंसर आते हैं, ठीक है, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आंसर पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये आपका आंसर है। अगर इसमें 10 ना दिया होता और दिया होता पैरामीटर दिया हुआ है तो आप p मानते, तो यहाँ पे 2p आता ऑटोमेटिक, ठीक है। जब भी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कैलकुलेशन से डरना मत, अजीबोगरीब भयंकर आंसर आएंगे, तो ये आपका आंसर है। तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो कोई दिक्कत नहीं। क्रिटिकल पॉइंट आ गया जी। अगला स्टेप, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसका होगा, इसका होगा जो हो चुका है एक बार, तो d2a अपॉन dx2, बढ़ो आगे, 40 का 0 हो जाएगा, -8x का -8 और -2 पाई x का -2 पाई, क्योंकि x का तो 1 होता है, x का 1 होता है, अपॉन में कितना 8। ये तो पूरा ही टर्म नेगेटिव है, इसमें x है ही नहीं कहीं पर, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिखना तो पड़ेगा ही, d2a और dx2 एट x, और लिख दो नेगेटिव, क्लियर कट नेगेटिव दिख रहा है, यहां लिख दो लेस देन 0, पॉजिटिव आता तो ग्रेटर देन 0, और लेस देन 0 का मतलब एरिया का मतलब मैक्सिमम लाइट, एरिया इज मैक्सिमम। लो जी प्रूफ हो गया। अब प्रूफ तो हो गया, स्टेप भी हो गए सारे, लेकिन आंसर नहीं आया क्योंकि इसने मांगी थी हमसे डायमेंशंस। तो x तो हमारे पास आ चुका है लेकिन y तो नहीं आया, तो याद करो फ्रॉम फर्स्ट y क्या था, y था 20 - 2x - पाई x/4। अगर अपनी कॉपी में देखोगे तो मैंने कहा था ना वीडियो रोक के कॉपी में लिखना, तो अपनी कॉपी में देखो y की वैल्यू ये थी स्टार्टिंग में। अब यहाँ x की वैल्यू डाल दो ये वाली, तो एक काम करते हैं इस 4 को यहाँ ले आते हैं ताकि अच्छा सा लगे, फील गुड फैक्टर 2, x की जगह ये रहा जी 20/4 प्लस पाई, माइनस पाई x की जगह 20/4 प्लस पाई। अगर ये 4 अपॉन में रहता तो होल अपॉन होता, थोड़ी सी दिक्कत सी हो जाती, अदरवाइज कोई बात तो है नहीं। अपॉन मानो 1, एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम कितना है 4 प्लस पाई, यहाँ आएगा तो हो जाएगा 80 + 20 पाई, ये हो जाएगा जी 40 और ये हो जाएगा जी 20 पाई। कोई दिक्कत नहीं, 20 पाई से 20 पाई कट, 80 में से 40 गया तो आपका बचेगा जी 40, बिल्कुल 4 प्लस पाई, बिल्कुल 4 से ये कट हुआ तो आपका बचा जी y = 10/4 प्लस पाई। ठीक है, तो आपकी डायमेंशंस आ गई, क्या आ गई डायमेंशंस। तो इतना सा कर लो, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, पहले इतना सॉल्व करो, वीडियो को आगे मत बढ़ाओ, इतना करो पहले। देखो जी ऐसे करके आपको एंड में आंसर लिखना है, हैंस डायमेंशन।
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x थी, x की वैल्यू ये आई है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को y लेट किया था, y की वैल्यू ये आई है। देखो वास्तव में लेंथ ज्यादा आई है, 20 अपॉन समथिंग, ये 10 अपॉन समथिंग, तो यानी हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। और रेडियस को हमने माना था x/2, x हमारा इतना है, तो बाई टू का मतलब यहाँ पे 2 लगाओगे, तो 2 लगाओगे तो 2 से 20 कट के ये आ गई रेडियस। तो ये क्वेश्चन यहाँ एंड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की ये क्वेश्चन ना देख के ऐसा लगता है जैसे मुझे आ गया, लेकिन जब तक बिना देखे नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। अटको तो दोबारा देख लो, लेकिन प्लीज वीडियो को आगे मत बढ़ाना। इस वीडियो को देखने में 2 घंटे लगाना पूरे। ठीक है, जहां मैं बोलूं रुक जाओ तो रुक जाया करो और सॉल्व किया करो। ठीक है, करो इसे पूरा सॉल्व, फिर आगे बढ़ना। हाँ जी गाइस, एक क्वेश्चन और आ गया। देखो कीवर्ड्स पे खेलना है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो जो कॉन्सेप्ट है, जो कीवर्ड्स हैं, उनको पहले से अंडरलाइन कर लो, जो मैंने बता रखे हैं। बड़े आराम से पढ़ना है। इसने कहा है ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलिंड्रिकल, देखो साफ साफ बोल दिया इसने क्लोज्ड। ठीक है, अगर ना भी बोलता तब भी हम क्लोज्ड ही मानते, है ना। और जो अगर बोला है तो वही मानेंगे जो बोला है। सिलिंड्रिकल केन्स, तो हमने बना दिया एक सिलेंडर। गिवन वॉल्यूम 100, अच्छा गिवन वॉल्यूम, गिवन लिखा है वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम यहां पर कांस्टेंट ट्रीट होगा। फाइंड डायमेंशंस, ठीक है जी, ऑफ कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है, यानी फंक्शन यहां पर सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया 2 होते हैं, एक टोटल और एक कर्व। हम लेंगे टोटल क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, पहला स्टेप डायग्राम तैयार, दूसरा स्टेप लेट तैयार, तीसरा स्टेप गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दे दिया 100। अगर इसने सिर्फ लिखा होता गिवन वॉल्यूम और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना दी होती तो वॉल्यूम को हम v मान लेते और v हमारे लिए कांस्टेंट ट्रीट होता। बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, ध्यान देना। अब लगा दो जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आर को मैंने x, h को मैंने y माना हुआ है। आप चाहो तो r और h मानना, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h होगा। जैसे आप कंफर्टेबल फील करो वैसे करो। यहां से देखो y इजीली निकल सकता है, तो मैंने y निकाल के रख लिया। ठीक है, बाद में काम आएगा। 3 स्टेप हो चुके। इसके बाद इसने बोला है मिनिमम एरिया, तो एरिया विच इज टू बी मैक्सिमाइज, सॉरी मिनिमाइज, एरिया विच इज टू बी मिनिमाइज, एरिया यहां पे मिनिमाइज होगा। चलिए जी, मिनिमाइज एरिया का फॉर्मूला टोटल लेंगे, तो टोटल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। अगर ये ओपन होता तो यहां पर एक 2 नहीं आता। ओके, आपने 10th में ना फॉर्मूला कॉमन लेके याद कर रखा होगा शायद, तो आप देख लेना, आप इस टाइप से भी याद कर सकते हो। ऑलराइट, तो गाइज इसमें देखो 2 वेरिएबल है, एक्स भी और वाई भी है, तो वाई की वैल्यू ये रही, वाई की जगह ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो वाई ये वैल्यू पुट करो, ये रही वाई की वैल्यू। ठीक है जी, काटा पीटी, देखो पाई से पाई कट हो गया, एक्स से एक एक्स हो गया कट, 2 की इसमें होगी 200, यहां बचा खाली एक्स और वो एज इट इज। अब लगा दो डेरिवेटिव के स्टेप, तो ये आएगा डी ए बाई डी एक्स। याद करो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता था, याद है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वही हुआ है 1 अपॉन एक्स का पावर 1 है ना ये, तो माइनस 200 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो गया, और इसका 4 पाई एक्स। डेरिवेटिव होने के बाद डेरिवेटिव को पूरे को 0 के इक्वल रखा। यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो इस एक्सप्रेशन को उठा के उधर ले जाओ, तो ये प्लस का हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स क्यूब ऐसा हो गया, 4 से इसे कट कर दो, 50 हो गया, पाई गया अपॉन में, और x की वैल्यू आ गई 50 बाई पाई की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब वहां जाएगा तो 1/3। अच्छा, अगर ऐसा आंसर आप लोगों का आ जाता है तो आप लोग ना कंफर्म हो जाते हो 100% कि मैंने कुछ गलत किया होगा, ऐसा तो कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको आदत है x की वैल्यू 10 आ जाए, 50 आ जाए, 5 आ जाए, तो ऐसा नहीं है, इसमें अजीबोगरीब आंसर आ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कैलकुलेशन। ठीक है, ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। इतना पहले करो, वीडियो को रोक दो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, जब तक मैं रब कर रहा हूं उसे। हाँ जी गाइस, तो देखो अब क्या होगा, दोबारा डेरिवेटिव, तो मैंने पीछे से देखकर लिख दिया, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका था। अगेन डिफरेंशिएट, इसका होगा d2a बाई dx2। याद करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इसका होगा -2 अपॉन एक्स की पावर क्यूब। पता है ना, 2 ऊपर जाता है, माइनस के साथ नीचे पावर बढ़ जाती है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, एलजेब्रा में जो था। तो 2 ऊपर गया माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 400 अपॉन एक्स क्यूब, और 4 पाई एक्स का 4 पाई हो गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव देखो प्योर पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं कोई नेगेटिव का सिंबल नहीं है, प्योर पॉजिटिव। और आपको पता है रेडियस और हाइट का भी नेगेटिव होती नहीं है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फुल फॉर्म लिखना, एट एक्स लिखने का तरीका, तो क्लियर कट, एक्स की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्लियर कट लिख दो प्लस पॉजिटिव, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। और आपको पता है जब पॉजिटिव आता है तो एरिया इज मिनिमम, या सरफेस एरिया लिख दो, जैसा लिखा है वैसा लिखना। ठीक है, चलो जी, स्टेप पूरे हो गए, लेकिन आंसर नहीं आया, क्योंकि इसने हमसे मांगा है डायमेंशंस, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। तो याद करो फ्रॉम फर्स्ट में वाई की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, अब देखो यहां चलेगी थोड़ी सी चालाकी, 100 को लिख दो 2 × 50 अपॉन में पाई है,
और ये एक्स स्क्वायर ये ऊपर आ गया तो पावर -2 हो गई। बात आती है सर हमें कैसे पता चला कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा। भाई एक्स का जो आंसर आया है वो आपका 50 पाई आया है, उसकी पावर 1/3। याद करो एक्स की वैल्यू ये आई थी, तो जैसा एक्स का आंसर आया वाई को भी वैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए 100 को तोड़ दिया 2 × 50। 100 ही है भी ये, पाई इसके अपॉन में ही है, एक्स स्क्वायर जो नीचे था वो ऊपर आके पावर नेगेटिव हो गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये थी जो निकल के आई है, मैंने पुट कर दी। इसकी पावर ये और इसकी पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, -2/3। देख रहे हो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 -2/3 जब ऐड होंगे एलसीएम लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आ गया आंसर। तो हेंस रेडियस एक्स थी जो कि ये है, और हाइट वाई थी जो कि ये है। ध्यान से अगर देखा जाए तो रेडियस जो हाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस नहीं आ गया, मतलब जो हाइट है वो देखा जाए तो डायमीटर के इक्वल नहीं आ गया, जो पिछला क्वेश्चन हमने एक बार किया था, तो वही केस बन गया। देखो है ना, पिछले से पिछले वाला। तो चलो खैर इसने कुछ नहीं बोला, तो इस तरह से देखना है, तो कैलकुलेशन पे जोर देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तब आगे बढ़ना। मैक्सिमा मिनिमा का हर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, वरना होगा नहीं क्वेश्चन। जी गाइस, एक क्वेश्चन और, कीवर्ड्स पे ध्यान देना, वर्ड्स पे ध्यान देना और अपने अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, लिखना मत कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे, वरना वो अनफेयर मीन्स हो जाता है। ठीक है, टीचर आपको बोल सकता है। इसमें लिखा है सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। अच्छा, 2 डायग्राम बनेंगे, एक सर्कल और एक स्क्वायर अलग अलग। तो ये बन गया सर्कल, ये बन गया स्क्वायर, इसकी रेडियस को एक्स नाम दे दिया और इसकी साइड को वाई नाम दे दिया, चारों साइड को। ठीक है, इन दो इसका पैरामीटर मतलब सर्कमफेरेंस और इसका पैरामीटर, इन दोनों का सम दिया हुआ है हमें के। ऑलराइट, तो पहले देख लेते हैं, वेयर के इज कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरिया, ओहो सम ऑफ देयर एरिया मतलब कंबाइंड एरिया, सम करना है उनके एरिया का, इज लीस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट मतलब मिनिमम, तो मिनिमम वर्ड लिखा हुआ है एरिया के साथ, तो एरिया फंक्शन बनेगा। When side of the square is double the radius of circle, मतलब जो साइड ऑफ स्क्वायर है y वो इसका डबल है, y इज इक्वल टू 2x। ये हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई, ये हमें प्रूफ करना है। पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे दे रखा है, तो ये धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखें एंड में जो भी दिया होता है वो प्रूफ करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप डायग्राम का मेरा तैयार है, लेट करता हूं। डायमेंशन रेडियस ऑफ सर्कल एक्स हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर वाई हो गया। गिवन, चलो जी गिवन क्या है, इसका पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस कोई पेरीमीटर कहते हैं, वो होती है 2πr, तो 2πx हो जाएगी, और इसकी पेरीमीटर होती है 4y, 4y हो जाएगा। यहां से कुछ भी निकाल लो, x या y कुछ भी, यहाँ दोनों निकल सकते हैं, तो मैंने y निकाल लिया, इसको मैंने उधर भेजा, माइनस का हो गया 4/में। ये हेल्प करेगा गिवन में। अब तक सारे क्वेश्चन गिवन वाले आ रहे हैं, नोटिस करना। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दिया है। अब इसके बाद एरिया विच इज टू बी मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड क्यों, लीस्ट, लीस्ट माने मिनिमम। इसका एरिया πr², तो πx², इसका एरिया y² तो y², दो वेरिएबल हो गए, होना चाहिए एक वेरिएबल। तो देखो y की वैल्यू यहां से अजीबोगरीब पुट कर दो, इधर पुट कर दो। अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, जितना हो सके उतना आसानी होगी कैलकुलेशन में। तो इसे खोलो a - b का होल स्क्वायर। हाँ जी गाइस, तो एरिया देखो हमारा इतना था πx² और y की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब कर दो उसको सिंप्लीफाई, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, 4 का स्क्वायर हो गया 16/1 लेट करो, एलसीएम लो। देखो कैलकुलेशन लंबी होगी तो डरो मत, आराम आराम से सॉल्व करो, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, अब कर दो उसको डिफरेंशिएट, क्योंकि एक वेरिएबल है, के तो कांस्टेंट है इसके अंदर, अकेला भी है ये देखो। तो इसका आएगा dA/dx, x² का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, तो 32πx आ गया, इसका 0 आ गया, x² का 2 आगे आएगा तो 8π² और x रहेगा, π² ऐसे ही रहेगा, इसका कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा क्योंकि x के साथ है, और इसका होगा x का डेरिवेटिव 1, तो 4πk बचेगा। ठीक है, डेरिवेटिव को रखो 0 के इक्वल, रख दिया जी। 16 तो गया उधर क्रॉस करने में 0, कोई दिक्कत नहीं। इस पोर्शन को उठा के मैं उधर ले गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। देखो इधर कॉमन है 4π, सब में 4π क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से डिवाइड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल से नहीं करते। तो 4π से कर दिया मैंने डिवाइड, ये आ गया। मैंने x लिया इधर कॉमन, ये आ गया, तो देखो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अजीबोगरीब आई है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगेन डेरिवेटिव होगा इसका, जिसका हो चुका है 32πx का 32π होगा, x का 1 हो गया, इसका 8π² होगा, x का 1 हो गया, इसका 0 हो जाएगा, ये आ गया। देखो पूरी वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, कहीं पर भी कोई नेगेटिव सिंबल नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा d2a/dx2 एट x, लिखने का तरीका
डायरेक्ट लिखो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन इज मिनिमम, ये आपको लिखना है। ठीक है, अभी सॉल्व करो उसको। आंसर तो आ गया लेकिन डायमेंशन नहीं आई, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आई, तो अभी निकालता हूं, जब तक आप इसे इतना करो। तो गाइज एक्स की वैल्यू आपकी ये आ चुकी थी, कोई दिक्कत नहीं। याद करो फ्रॉम फर्स्ट वाई की वैल्यू ये थी जो हमने यूज की थी वेरिएबल सेपरेबल के टाइम, तो मैंने इसको ले लिया। मैंने क्या किया, 4 ना यहाँ ले आया इजी बनाने के लिए। नहीं लेके आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट इजी बनाने के लिए 4 को यहाँ ले आया, 4y, और ये एक्सप्रेशन एज इट इज। इसमें ये x की जगह मैंने x की वैल्यू ये पूरी ब्रैकेट में रख दी, और इसके अपॉन 1 लेट करके एलसीएम वेलसीएम लिया, ये आया, जो काटापीटी हुई ये आया। यहाँ 8k बचा, बाकी सब कट चुका है, 4 से 8 कट गया। देखो y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, बस x आ गया, y आ गया। एंड में ऐसे लिखते हैं, रेडियस को x लेट किया था इतना आया, साइड को y लेट किया था इतना आया। ध्यान से देखो इसमें और इसमें बिल्कुल सेम है, बस यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो क्लियर कट y इज इक्वल टू 2x, y की वैल्यू इसका ट्वाइस है, यही एंड में इसमें दिया हुआ था, तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है ये। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सारे अभी करो इस वीडियो को, वरना होगा नहीं। अगली वीडियो देखना मत जब तक ये ना हो जाए, पहले बता रहा हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बच्चों प्लीज इस वीडियो के सारे क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करना, आगे मत बढ़ना। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।